Welcome to one and all. We started with the operating system from CS1 12th standard. And in this chapter, we covered all the topics and the last topic is computer worms and virus. Okay, तो ये इस chapter का last topic होगा जिसमें number of sub topics हैं and each and every sub topic is important for 3 marks. Okay, so let's see. फर्स्ट वी विल लर्न कंप्यूटर वर्म. पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर वर्म. सो कंप्यूटर वर्म इज अ कंप्लीट प्रोग्राम बाय इटसेल्फ एंड इट इज रिटन इन सच अ वे दैट स्प्रेड्स टू द अदर कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क. तो कंप्यूटर वर्म क्या है? ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है. मीन्स पर्पसली वो एक वर्म क्रिएट किया जाता है. ओके, और अ प्रोग्राम इज क्रिएटेड जिसे नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड किया जाता है. ओके, एंड नेटवर्क के थ्रू वो नंबर ऑफ पीसी का डेटा डैमेज करता है. ओके, सो इट स्प्रेड्स थ्रू द नेटवर्क टू अदर पीसीज. क्लियर? नाउ बट वाइल डूइंग दिस इट कंज्यूम्स द नेटवर्क रिसोर्सेज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. लेकिन जब भी वो पीसी और कंप्यूटर के डेटा को डैमेज कर रहा है उस टाइम वो सारे रिसोर्सेज को बहुत कंज्यूम करता है. ओके, बहुत रिसोर्सेस को भी वो साथ में कंज्यूम कर रहा है, कुछ और काम करने नहीं देता है. ओके, एंड द लास्ट वन इज द कंप्यूटर वर्म कैन पोटेंशियली ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. मीन्स वर्म इस तरीके से नेटवर्क में स्प्रेड होता है और धीरे धीरे जैसे वो सारे रिसोर्सेस को भी कंज्यूम कर लेता है वो नेटवर्क को एक हॉल्ट स्टेट में ला सकता है. ओके, मतलब इतना उसके पास पावर है वर्म के पास कि वो सारे नेटवर्क को धीरे धीरे करके स्टॉप कर सकता है. ठीक है. So modes of operation for computer worm. It came in exam for 3 marks. So you have to give the statement for worm. Then you have to write mode of operation. A computer worm does not harm other programs or data. ये क्या करता है? It won't harm the data or program, but it spreads thereby consuming large resources such as transmission capacity or storage. It denies services to legitimate users. ओके, ये क्या करता है? लार्ज रिसोर्सेस को कंज्यूम करता है और सच एज मतलब वो रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो सकते हैं? इट मे बी मेमोरी और स्टोरेज. ओके, और ये यूजर्स को अपना डेटा एक्सेस करने से डिनाई करता है. ओके, वायरस क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट दैट यूजर शुड नॉट यूज देयर डेटा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ कंप्यूटर वर्म यूजुअली ऑपरेट्स ऑन अ नेटवर्क. ईच नोड ऑन द नेटवर्क मेंटेन्स मेलिंग लिस्ट. इसमें क्या हो रहा है कि कंप्यूटर वर्म जिस तरीके से नेटवर्क पे काम करता है तो नेटवर्क में क्या होता है? सबके पास एक लोकेशन नंबर रहता है. अगर एक ऑफिस है, ऑफिस में नंबर ऑफ पीसीज है और वो सभी लैन में कनेक्टेड है. ठीक है, तो हर एक पीसी के पास खुद का एक लोकेशन नंबर होगा विच वी कैन से इट एज आईपी एड्रेस. ओके, सो हर एक पीसी के पास ये चीज स्टोर होती है, दैट इज मेलिंग लिस्ट. व्हाट इज मेलिंग लिस्ट? इन दिस लिस्ट द नेम एंड द एड्रेसेस ऑफ द रीचेबल मशीन्स ऑन द नेटवर्क आर गिवन. तो ये जो लिस्ट है इसमें क्या लिखा रहता है? सारे पीसी जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड हैं सबका नाम और एड्रेस लिखा हुआ रहता है. ओके, बाय विच द नेटवर्क इज कनेक्टेड. ठीक है, जहां तक नेटवर्क कनेक्टेड है वहां तक का लिस्ट इसमें रहता है. द वर्म गेट्स एक्सेस टू दैट लिस्ट. ओके, और क्या करता है? अपना एक एक कॉपी हर जगह पे स्प्रेड कर देता है. मीन्स फुल्ली वो सारी रिसोर्सेस को ब्लॉक कर देता है. ठीक है. इफ द वर्म इज इंटेलिजेंट, वर्म में भी 2 टाइप्स ऑफ वर्म आर देयर, इंटेलिजेंट एंड डम. ठीक है. सो इफ वर्म इज इंटेलिजेंट, आफ्टर रीचिंग अ नोड इट चेक्स वेदर अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर और नॉट. अगर वर्म इंटेलिजेंट है तो वो क्या करता है? वो जिस नोड पे भी वो स्प्रेड करने के लिए जा रहा है पहले वो चेक करता है that here worm is present or not. If not,
वो अपना एक कॉपी वहां पे मेंटेन करेगा. बट इफ देयर इज ऑलरेडी if there is already one copy of worm, so it does not create one more copy. Okay, so intelligent worm will think, अगर एक कॉपी पहले से है तो वो खुद का एक और कॉपी वहां पे क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है. इफ द वर्म इज डम, अगर डम है तो क्या करेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, कि वो सारे नोट्स पे जाएगा एंड इट विल स्प्रेड द कॉपीज ऑफ itself. ओके, वो खुद का कॉपी स्प्रेड करेगा, बट इट वोंट चेक दैट द कॉपी इज ऑलरेडी ऑन द नोट्स और नॉट. ओके, वो क्या चेक नहीं करेगा कि सारे नोट्स पे पहले से ही वर्म की कॉपी है कि नहीं, बस वो जाएगा और अपना कॉपी वहां पे क्रिएट कर देगा. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ डम वर्म. क्लियर? So this is mode of operations for computer worm, and it came in exam for 3 marks. Next is computer virus. A computer virus is a part of program which is written clear intention of affecting other programs. Okay, मतलब ये जो कंप्यूटर वायरस है ये एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम. ओके, और ये इसका जो इंटेंशन होता है, जो भी इस वायरस को क्रिएट करता है, वो एक इन्फेक्शन मीन्स हर एक प्रोग्राम को डैमेज करने के इंटेंशन से ही क्रिएट करता है. ओके, कंप्यूटर वायरस इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो it is not a complete program, as we saw in the first step that it is part of program. It is not complete program. A computer virus causes direct harm to the system. ये क्या करता है, direct harm, it creates direct harm to the system. जैसे कंप्यूटर वर्म नेटवर्क में को डैमेज कर रहा था, ये डायरेक्टली हमारे सिस्टम को डैमेज करेगा. ठीक है, इट कैन करप्ट कोड एज वेल एज डेटा. तो ये हमारे डेटा और कोड सबको करप्ट कर सकता है. मीन्स इट इज ऑफ नो यूज. अगर हमारा डेटा करप्ट हो गया, सो इट इज ऑफ नो यूज, वी कैन नॉट यूज आवर डेटा. बट वर्म में क्या हो रहा था, वो नेटवर्क रिसोर्सेस को पूरा ब्लॉक कर रहा था. ओके, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट यूज आवर डेटा. द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्म इज बेस्ड ऑन व्हाट डू इट अफेक्ट्स ऑन वेयर द वायरस रिसाइड्स. तो क्लासिफिकेशन वायरस के कैसे हैं कि वो क्या अफेक्ट करता है और वो कहाँ पे रहता है. ओके, कि वो कहाँ पे वो वायरस क्रिएट होता है और किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है. सो कंप्यूटर वायरस कम्स फॉर 1 mark फॉर डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, and 1 mark definition came in board for number of times for 3 marks. Okay, what is computer virus and enlist types of virus. So first one is boot sector virus, next is memory resident virus, third is file specific, command processor and general purpose virus. Boot sector means when we are booting our computer. Memory means memory के लिए है ये, this is for file, it is for command processor at the time of working or with data. General purpose means it is other than these 4. Okay, so these are the 5 types of virus. If it comes in exam, you have to mention these 5 viruses. Okay, so this will give you 3 mark. Now कंप्यूटर वायरस को नेटवर्क में प्रोग्राम्स में किस तरीके से इन्फेक्ट किया जा सकता है. सो फर्स्ट वन इज अपेंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? दैट इज इन दिस मेथड द वायरल कोड अपेंड इटसेल्फ टू द अनअफेक्टेड प्रोग्राम. इसमें क्या कर रहा है, अगर एक एग्जीक्यूटेबल कोड है आप हमारे पास, ओके, तो उसमें वो वायरस का पार्ट ऐड कर देता है जिससे वो एग्जीक्यूटेबल कोड भी अफेक्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज द मेथड अपेंड. Next one is replace. In this case, the viral code replaces the original executable program completely or partially. इसमें क्या कर रहा है, अगर एक executable code है हमारे पास, ओके, तो वो उसका डेटा थोड़ा या तो पूरा कैसे भी हो सकता है, but it will replace. Okay, if we will open that file, we won't get the data properly. That is the meaning of replace here.
Okay, next one is insert. In this case, the viral code is inserted in the body of an executable code. तो viral code क्या कर रहा है, executable code की body में insert कर रहा है, जिससे जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है और if you are following any command, there will be funny or undesirable actions. If you want to save, it may be show you the command of copy. Okay, such like in this manner, the funny actions will going on. Okay, so this is the meaning of insert. जहाँ पे अगर हम एक कमांड फॉलो करना चाह रहे हैं तो उस जगह पे हमें स्क्रीन पे कुछ दूसरा कमांड दिखा रहा है. नेक्स्ट वन इज डिलीट. In this case, the viral code delete some code from the executable program. delete में क्या कर रहा है, हमारे executable code का कुछ तो पार्ट वो delete कर रहा है. And the last one is redirect. This is an advanced approach employed by the authors of sophisticated viruses. The normal control flow of a program is changed to execute some other code. What is the meaning? कि अगर आपके पास दो फाइल है, नंबर ऑफ फाइल्स इफ यू हैव, ओके, इफ यू आर हैविंग नंबर ऑफ फाइल्स, यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस फाइल ए, बट इट विल शो द एग्जीक्यूशन ऑफ सम अदर फाइल. दिस इज द मीनिंग ऑफ रीडायरेक्ट. ये किसी और फाइल पे रीडायरेक्ट हो गया है. इफ यू आर रनिंग योर फाइल ए, इट विल रन फाइल बी. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रीडायरेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर वायरस. वायरस को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज वायरस डिटेक्शन. तो अगर हमारे पीसी में और कंप्यूटर में वायरस है, सो वी हैव टू डिटेक्ट दैट वायरस फर्स्ट. ओके, दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेप? अ वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम चेक्स द इंटीग्रिटी ऑफ बाइनरी फाइल्स. ये क्या चेक करेगा कि हमारे उनके पास क्या होता है, एक्चुअली कीबोर्ड पास द डेटा, बट इन सीपीयू ऑल द डेटाज आर स्टोर्ड इन द टर्म्स ऑफ बाइनरी. ओके, सो इट इज क्रिएटेड एज बाइनरी फाइल. जो भी फाइल्स है वो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो जाती है. सो अ वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम चेक्स द इंटीग्रिटी ऑफ बाइनरी फाइल. तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जो वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, तो वो पहले क्या चेक करेगा कि हमारे कंप्यूटर की सारी बाइनरी फाइल्स हैं कि नहीं. ओके, द प्रोग्राम मेंटेन्स अ चेकसम ऑफ ईच फाइल. तो प्रोग्राम जो भी ऐसा एंटीवायरस है हमारे पास, वो क्या चेक करेगा कि सारे प्रोग्राम का एक चेकसम है कि नहीं, कि हर एक प्रोग्राम की इतनी फाइल्स थी, ये डेटा था, सब कुछ प्रॉपरली है कि नहीं. ओके, अ मिसमैच इन इट इंडिकेट्स वायरस. अगर वो बाइनरी फाइल का मिसमैच हो रहा है, दैट इज स्टार्टिंग में अगर 12 फाइल्स था, बाद में 10 है, या इट इज मोर देन 12 इट इज शोइंग, सो इट इंडिकेट्स दैट कंप्यूटर इज हैविंग वायरस. Some program reside in memory and continuously monitor certain memory and input-output operation for guiding against any suspicious behavior. Okay, so कुछ प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, मेमोरी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं. जो भी मेमोरी यूज हो रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है फॉर गाइडिंग अगेंस्ट एनी. तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ भी अगर समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन, ओके, कुछ भी अगर बिहेवियर कंप्यूटर में चेंज हो रहा है कमांड का, मीन्स यू आर हैविंग वायरस. ओके, सो कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे मेमोरी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं एंड दे सी दैट कि कुछ सस्पिशियस अगर बिहेवियर है, कुछ समथिंग इज न्यू विद द कंप्यूटर, देन वायरस इज, इट मीन्स द पीसी इज हैविंग वायरस. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वायरस डिटेक्शन. And the modes of operation also came in exam for 3 mark. Okay, next is virus removal. A generalized virus removal program is very difficult to imagine due to multiplicity of virus and creativity with they are constructed. सो वायरस को रिमूव करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है. ओके, क्यों? क्योंकि ये अपने मल्टीपल कोड जो भी है वो नए नए अगर प्रोग्राम के साथ मिक्स हो रहा है तो वो कुछ तो नया क्रिएटिविटी कर रहा है.
ओके, सो वायरस बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो इसी तरीके से उसे वायरस को रिमूव करना बहुत इसलिए डिफिकल्ट होता है. ओके, फॉर सम वायरसेस बिट पैटर्न इन कोड कैन बी प्रिडिक्टेड. ओके, सो कुछ वायरस क्या होते हैं, फॉर सम वायरसेस बिट पैटर्न इन कोड कैन बी प्रिडिक्टेड. तो कुछ कुछ क्या करते हैं, वो कोड को मीन्स कुछ अगर एंटीवायरस है वो वायरस के बिट कोड को प्रिडिक्ट करके उस वायरस को रिमूव कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में क्या है, वी आर ट्राइंग टू रिमूव द वायरस बट वी कैन नॉट से दैट ऑल द वायरस गेट रिमूव्ड. ओके, इन सेकेंड वन कि कुछ कुछ वायरस के बिट पैटर्न गेस किए जा सकते हैं, ट्राई किए जा सकते हैं, और बेस्ड ऑन बिट पैटर्न वी कैन रिमूव द वायरस. In third one, in this case, virus removal program scan the disk for the patterns of known virus. तो जो भी वायरस के हमें पैटर्न पता है उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे सिस्टम को स्कैन करना है. ऑन डिटेक्शन इट रिमूव्स देम. तो जैसे ही वायरसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, वी हैव टू रिमूव दैट वायरस यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. But if the virus has already damaged the data, then recovery of data is almost impossible. अगर उस वायरस ने हमारे डेटा को ऑलरेडी डैमेज कर दिया है और उसके बाद हम वायरस को रिमूव कर रहे हैं, then the recovery of that data is really not possible. Okay, so we can try to remove the virus through antivirus software, but it is difficult. Next is virus prevention. This is the third mode of operation and the last mode, that is virus prevention. User cannot cure the data or recover after viral infection. जब भी वायरस ने अटैक किया है सिस्टम पे, उसके बाद डेटा को रिकवर करना इज इम्पॉसिबल. Hence the best way is to prevent the viruses. इसलिए क्या है सबसे बेस्ट वे, डेटा को हमें प्रिवेंट करना है और वायरस को भी प्रिवेंट करना है. फॉर दिस user must buy official legal copies of software from reliable stores or sources. इसलिए जब भी आप एंटीवायरस बाय कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, इट शुड बी ऑफिशियल लीगल कॉपीज एंड विथ अ प्रॉपर की, सो दैट this should be useful for your system and data. Okay, one should be extremely careful about picking up free, unreliable and illegal software. अगर आपको बता रहे हैं कि this antivirus is free, you can use it, so that is not reliable actually. So you are not supposed to use those software. Okay, अगर आपने कभी भी कोई ऐसा लिंक मिला आपको जहाँ पे आपको फ्री एंटीवायरस मिल रहा है, so आपको वो यूज नहीं करना चाहिए. That is illegal and unreliable. Next one is frequently backup and running of monitoring programs also help in detection. मतलब आपको हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखना चाहिए और हमेशा अपने प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए थ्रू द सॉफ्टवेयर ऑफ एंटीवायरस. ओके, जिससे आपको पता चले कि अगर आपके पीसी में सॉफ्टवेयर है, सो यू कैन एटलीस्ट रिमूव इट. ओके, if you will detect it, then you will remove it, and the subsequent prevention of different viruses. तो इससे क्या होगा, हम different viruses को prevent कर सकते हैं. Clear? So this is your virus prevention. So we have three methods, that is virus detection, removal and prevention. It came in exam for number of times for 3 marks. 3 modes for 3 operations for 3 marks. Okay, now the next one, very important one, it came in exam, that is difference between worm and viruses. You are having only 4 difference and which you are knowing very well. That is worm. A computer worm is a complete program and a virus is not a complete program, but it is a part of program. A computer worm can be act independently. ये क्या होता है, independently पूरे नेटवर्क में मूव कर सकता है, but a computer virus needs a program or data. It is not independent. It does not cause direct harm to the computer system. Okay, ये क्या करता है, नेटवर्क को स्टॉप करता है. It
does not harm to the computer system, but it causes direct harm to the computer system. Okay, and fourth one is it just goes on spreading on the network and consumes network resources to the large extent. तो इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क को इस तरीके से यूज करता है और नेटवर्क के रिसोर्सेज को भी इस तरीके से कंज्यूम करता है कि नेटवर्क ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ओके, और कंप्यूटर वायरस करप्ट कोड एंड डेटा. ये क्या करप्ट करता है, नेटवर्क को, बट वायरस करप्ट्स कोड एंड डेटा. Okay, so these are the 4 differences between worms and viruses, and it's really important for your exam. Please do it. So this was our topic for worms and viruses, and in this topic whatever we did, that is operations, types of viruses, worm, and modes of operation for computer worm, everything is really important, and difference between virus and worm, all these things are really important. So please do this topics for your board exam, and in our next lecture we'll do important board questions of operating system, and we'll finish this chapter. In that question set I'll give 2 to 3 solutions also. Okay, कुछ ऐसे हमारे कंटेंट रह गए हैं जिसका सॉल्यूशन मैं ये FAQ में देने वाली हूँ. सो प्लीज बी विथ मी, and if you are facing any kind of doubt, please mention through comment or through email. Okay, thank you class.